तेलंगाना में बड़ा खेल करेगी बीजेपी, 25 विधायक बदल देंगे पाला। बीजेपी नेता का बड़ा बयान, बीआरएस में होगी बड़ी बगावत। कांग्रेस मुकाबले में नहीं, बीआरएस भी हुई कमजोर। विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में होगा अदल बदल का खेल। हिमाचल हारा और उसके 6 महीने के अंदर कर्नाटक भी आ रहा। 6 महीने के अंदर बीजेपी के हाथ से 2 राज्यों की सत्ता फिसल गई। अब चुनौती मध्य प्रदेश बचाने की है, तो मौका विपक्ष से 3 राज्य छीनने का भी है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, सीधी टक्कर बीजेपी से होनी है, तो तेलंगाना में मुकाबला सत्ताधारी बीआरएस और बीजेपी के बीच होगा। यहां कांग्रेस भी मुकाबला को त्रिकोणी बनाने की स्थिति में है, लेकिन माना जा रहा है कि तेलंगाना में इस बार लड़ाई बीजेपी और बीआरएस के बीच ही होगी। बीजेपी तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बंदी संजय दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी, और इस बात का एहसास कांग्रेस के साथ सत्ताधारी बीआरएस को भी हो चुका है, जिसके चलते इन दोनों ही दलों के नेता बीजेपी में आने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। बांदी संजय ने कहा कि बीआरएस के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन हमने उनसे साफ कह दिया है कि अगर उन्हें बीजेपी में आना है तो पहले कांग्रेस पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दें, उसके बाद ही उन्हें बीजेपी में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन टिकट की गारंटी हम उन्हें नहीं देंगे। बंदी संजय ने कहा कि हम तेलंगाना में किसी भी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दूसरे दल के नेता खुद ही हमसे संपर्क साध रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 2019 में जो कांग्रेस के साथ किया, कांग्रेस के अधिकांश विधायकों को तोड़कर ही बीआरएस में शामिल किया, वैसा कुछ बीजेपी नहीं करेगी। पार्टी की सोच साफ है कि अगर दूसरे दल का नेता बीजेपी में आता है तो उसे बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार करना होगा, और दूसरे पार्टी से जो कुछ भी उसे मिला है उसे छोड़ना होगा। अगर विधायक है तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। बांदी संजय ने कहा कि बीजेपी राज्य सरकार की विफलताओं को उठा रही है, तो बीआरएस के नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डोरे डाल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है, आगे भी नहीं मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि 4 महीने बाद होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस उम्मीदवारों की 30 सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी नेता इस दौरान कांग्रेस और राज्य के सीएम केसीआर पर बड़ा आरोप लगा दिया। बांदी संजय ने कहा कि केसीआर कांग्रेस नेताओं को पैसे दे रहे हैं। बीजेपी के वोट काटने के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के संभावित उम्मीदवारों की मदद उन्होंने तेज कर दी है। वो तेलंगाना में सरकार विरोधी वोट का बंटवारा कराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार केसीआर का कोई दांव काम नहीं आएगा। कांग्रेस पर अब प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। संजय ने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस की कोई उपस्थिति नहीं है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, और चुनाव में भी ऐसा ही होगा। ऐसे में कांग्रेस राज्य में एक विकल्प कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा कि यह बीआरएस ही है जिसने भाजपा का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया है। संजय ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुत्व के बारे में बोलना जारी रखेगी। ये बीजेपी की वजह से है कि कांग्रेस और बीआरएस के नेता 4 मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाने लगे, लेकिन तो अभी तक वो खुद को हिंदू विरोधी ही दिखाते रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ताकत को देखकर ये नेता अब खुद को हिंदूवादी नेता बताने लगे हैं। बांदी संजय के इस दावे से कि बीआरएस के 25 विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं, उससे तेलंगाना की राजनीति में अचानक ही हलचल तेज हो गई है। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के नेता के दावे में कितना दम है, और वो वक्त 4 महीने में ही आना है, क्योंकि दल बदल का खेल चुनाव से पहले होगा और चुनाव का ऐलान अक्टूबर की शुरुआत में हो जाएगा, ये भी तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।